मेरी आवाज़ आ रही है? एक्चुअली मैं शुरू करने से पहले जो अब आज का जो विषय है विकास या विकसित दिल्ली और विकसित भारत, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि विकास कहते किसे हैं। आप विकास किसको मानते हैं? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बहुत कंक्रीट का जंगल बना दिया, क्या ये विकास हो गया? जो लोग हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो डेवलप नहीं है और हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडें, सड़कें, बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही है, पेड़ों को काटा भी जा रहा है इन चीज़ों के लिए। क्या ये विकास कहते हैं इसको? मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इसी को विकास मानते हैं कि अच्छी बिल्डिंग हो, कंक्रीट का एक जंगल खड़ा हो जाए, बस ये विकास है। लेकिन मेरा मानना है कि असली विकास वो है जहाँ पे हमारे देश के लोग, हमारी जो जनता है, हमारे जो नागरिक हैं, वो विकसित होने चाहिए सही मायने में। आज अगर हम किसी को अच्छी बिल्डिंग बना के दे देते हैं, अच्छा घर बना के दे देते हैं और कहते हैं कि भाई आज से तू इसमें रहना स्टार्ट कर दे, क्या करेगा वो खुद से विकसित नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि हमें इस घर का कैसे यूटिलाइज करना है इस घर को, उसको कुछ पता नहीं है। तो ऐसे बंदों को अगर हम कंक्रीट का जंगल बना के दे दें, क्या ये विकास कहलाएगा? मेरा मानना है कि सबसे पहला काम जो होना चाहिए, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों का पर्सनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि किसी बंदे को हमने 1 करोड़ रुपए उसको अवार्ड में दिए, और ऐसा हुआ भी है पीछे। वो जो अवार्ड में 1 करोड़ रुपए दिए और वो जाता है अपने घर पे, कहीं रास्ते में जा रहा होता है और उसको 1 करोड़ रुपए वो छीन लिए जाते हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा? मुझे लगता है कि वो अपनी छाती पीटेगा, रोएगा, कहेगा इतनी मुश्किल से तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिले थे और वो 1 करोड़ रुपए मेरे चले गए, किसी ने छीन लिए, लूट लिए। अब वो क्यों रोएगा? वो क्योंकि उसका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, उसने अपनी कोई वैल्यू नहीं बनाई है। जिसकी वैल्यू बनी होती है, जो बंदा एक मार्केट में खड़ा होता है और लोग उसकी पर्सनैलिटी देख के, उसकी बातों को देख के, उसकी जो स्किल्स हैं उसको देख के लोग जज करते हैं कि इस बंदे की वैल्यू क्या है। उस वैल्यू के आधार पर उस बंदे की कीमत आंकी जाती है। वो बंदा जिसका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, वो उसमें किसी भी तरह का भय नहीं होता। 1 करोड़ रुपए गया है, वो खुश होगा, कहेगा 1 करोड़ तो गया है, मैं हूं ना जिंदा, मैं इस काबिल हूं कि मैं 1 करोड़ क्या, मैं 10 करोड़ कमा सकता हूं। तो ये जो चीजें हैं, इन पे कोई फोकस नहीं करता। केवल अगर विकास का मतलब समझते हैं तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, जंगलों को काटो, अच्छे फर्नीचर बनाओ घर में, तो इस तरह की चीज़ों पे भरोसा करते हैं लोग। डेमोक्रेसी की जहाँ पे बात करते हैं, मेरा मानना है कि जो विकास की गति है, जो विकास करना है, तो उसमें राजनीति और इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास, मैं व्यक्तित्व विकास को इसमें शामिल करूंगा, लेकिन मेरा पहला मानना है कि व्यक्तिगत विकास बहुत जरूरी है। हमारा राष्ट्र तभी विकसित कहलाएगा जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक विकसित होगा। अगर नागरिक विकसित नहीं है, अब किस किस क्षेत्र में विकसित होना चाहिए? मैंने जो नोट किया है वो 5 पॉइंट नोट किए हैं। एक तो पर्सनली जो व्यक्तित्व विकास है, उसका व्यक्तित्व विकास होना चाहिए, उसका एक चरित्र होना चाहिए। दूसरा, उसको शारीरिक रूप से विकसित होना चाहिए, मानसिक रूप से विकसित होना चाहिए, इसके अलावा आर्थिक रूप से भी विकसित होना चाहिए। लास्ट में अगर हम बात करें तो राजनीतिक रूप से भी विकसित होना चाहिए।
क्योंकि हमारा देश जो है, हमारा देश क्या, तो किसी भी देश की अगर हम बात करें, वो देश विकास की गति पे कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस देश की राजनीति कैसी है और उस देश की राजनीतिक विकास के रूप में जो वहाँ की पब्लिक है, पब्लिक कितनी विकसित है राजनीतिक रूप से। अब अगर मैं एग्जाम्पल लेके बात करूं, आज हमारे देश में लोकतंत्र है, लोग कहते हैं लोकतंत्र है, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। अब किसने हाईजैक किया है, आप सब जानते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने 3 चीजों का उपयोग करके हमारे लोकतंत्र को हाईजैक किया हुआ है। अब वो 3 चीजें क्या है, जिसके सामने सारे लोग, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक उसके सामने अपने आप को नतमस्तक करता है। एक है पार्टियों के पास धन बल, दूसरा है दल बल। दल बल का मतलब कि ब्रांड, पार्टियों का जो ब्रांड है वो इतना बड़ा ब्रांड बना चुकी है वो पार्टियां कि उनके सामने कोई इंडिविजुअल हिम्मत नहीं करता कि वो इलेक्शन लड़ ले। तीसरा एक है बाहुबल। तो ये जो 3 बल हैं, इन 3 बल की बेस पे पार्टियों ने जो लोकतंत्र है उसको हाईजैक किया हुआ है। अब हाईजैक कैसे किया हुआ है, मैं अगर चुनाव लड़ने की सोचता हूँ तो मेरे सामने ये 3 चीज़ें आती हैं। ना तो मेरे पास पैसा है, धन बल नहीं है मेरे पास बाहुबल भी नहीं है और मेरे पास कोई ब्रांड भी नहीं है, तो दल भी नहीं है मेरे पास कोई ऐसा जो मुझे टिकट दे दे। इंडिविजुअली अगर मैं चुनाव लड़ने के लिए जाता हूँ, अपना नॉमिनेशन फाइल करता हूँ, तो इलेक्शन कमीशन भी हमारे साथ पार्शियलिटी करता है। वो आपको सिंबल चुनाव के एंड वक्त पे देगा, आप अपनी सिंबल की पहचान भी नहीं बना सकते। तो ये पार्शियलिटी भी होती है। चुनाव में अगर हमें निष्पक्ष तरीके से लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमें चाहिए पुराने, अगर हम भारत की बात करें या गांव का एक एग्जांपल ले लें, मान लो कि आपके घर का ही एग्जांपल ले लें कि घर में लोकतंत्र है कि नहीं है। हमारे घर में 5 भाई हैं मान लो, और 5 भाइयों में से हमारे पिताजी हैं वो खेती करते थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब किसी को, दूसरे बंदे को घर में बागडोर दे दें कि वो जिम्मेदारी ले कि इस घर को अब वो चलाएगा। तो हम सब घर वाले जो लोग हैं वो बैठेंगे, लंच पे बैठेंगे या डिनर पे बैठेंगे और बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमारे जो 5 बेटे हैं, उन 5 बेटों में से सबसे काबिल कौन सा बेटा है। सारे घर के लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, अच्छी तरह बारीकियां जानते हैं कि कौन किस काम में माहिर है, कौन कितना प्रेशर ले सकता है, कौन कौन सा काम कर सकता है। सारे लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये जो बड़े वाले भैया हैं ये घर को अच्छी तरीके से लेके चल सकते हैं और इनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। यहाँ पे डिसाइड हो गया। लेकिन हमारा जो पड़ोसी है वो आके कहता है कि अरे नहीं, आपने तो ये गलत डिसीजन कर दिया, आपका जो छोटा बेटा है वो सबसे काबिल है, हमने देखा है उसको और हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, आप इसको घर संभालने के लिए दीजिए। आप मान लोगे क्या आप पड़ोसी की बात मान लोगे और अपने बड़े बेटे को जो जिम्मेदारी देने का पूरा घर ने मन बनाया था, आप उसको नकार दोगे? मुझे लगता है कि नहीं। आपने जो डिसीजन लिया, आपके घर वालों ने जो मिलकर डिसीजन लिया, वो एकदम परफेक्ट लिया। आप अपने घर के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में अच्छे से जानते हो और आप जानते हो कौन कितने अच्छे से काम कर सकता है। अब आप इसी तरह ये जो पार्टियां हैं, इन्होंने जो ब्रांड बना लिया, धन बल, बाहुबल और दल बल, वो एक अपने बंदे को लेके आ जाती है हमारी विधानसभा में, हमारे वार्ड के अंदर, और कहते हैं कि ये बंदा देखो हम आपको दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बंदा है, एकदम हीरा है, हीरा,
केजरीवाल की स्टाइल में। हीरा बंदा हम आपको दे रहे हैं, ये बेईमान नहीं हो सकता, ये आपके लिए काम करेगा, बहुत बढ़िया बंदा है, आप इसको चुनिए, इसको वोट दीजिए। और उसके सामने दूसरा कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है, उनके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं, कहते हैं हाँ ये जो पार्टी कह रही है वही सबसे अच्छा है, इसने जो बंदा दिया है बस उसी को जिता देते हैं, उसी को ही वोट दे देते हैं। ये ऐसे लोकतंत्र हाईजैक होता है। मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरा दो चीज़ों पे विशेष जोर है कि आप राष्ट्र को तभी विकसित कर सकते हैं, आप दिल्ली को तभी विकसित कर सकते हैं जब वहाँ के जो नागरिक हैं वो विकसित होंगे, जो मैंने 5 पॉइंट बताए उन 5 पॉइंट्स पे विकसित होंगे, राजनीतिक रूप से भी विकसित होंगे, तभी हमारा विकास संभव है। अन्यथा जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा और हम लोग ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए, सदन जी मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी श्रोताओं को मैं भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सुना। थैंक यू।